बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सही शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुसाब ब्लॉग्स। कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाई बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, हम लोगों के सारी जो एक्साइटमेंट है वो मांद पड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते कि शायद आज कोई अच्छा फैसला आएगा या आज कोई कार्रवाई है, आज कोई सुनवाई है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। जिस तरह से इस केस को अदालत के हुक्म के बाद से वाइंड अप हो जाना चाहिए था या आगे बढ़ना चाहिए था, प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही बिल्कुल भी। तो ख्याल ये हो रहा है कि शायद रमज़ान की वजह से जो है वो केस सुस्ती का शिकार हो गया, लेकिन मे बी उस केस का जो है, मतलब कोई भी केस हो उसका रमज़ान से या किसी त्यौहार से कोई वो नहीं होता। हाँ, ईद पे और 10 मुहर्रम की वजह से शायद कुछ हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो है कोई उस पर असर नहीं पड़ता किसी भी केस के ऊपर। अब क्या आगे प्रोग्रेस है, क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ। पहले मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़, ज़हीर मुसलसल ज़हीर गैंग हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से ऐसी कोई कार्रवाई करे कि जिसकी वजह से जो है वो केस जो है वो ढीला पड़ जाए, यानी कि सुस्त रवि का शिकार हो। फिर साथ ही साथ जो है वो बैक स्टेज या बिहाइंड द सीन जो है कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए। मुझे माफ़ कर दें, मैं नस जाऊँ यहाँ से, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा, अल्लाह रसूल की कसमें खाई जा रही हैं कि भाई मैं चला जाऊँ यहाँ से और मुझे जाने दिया जाए, जो कि नहीं पॉसिबल है किसी भी तरीके से। ठीक है। फिर सेकंड, वही धमकियाँ। अब लेकिन धमकी का कोई फ़ायदा नहीं है, जितना ये बकवास करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक है। इनकी मादर ज़िल्लत, इनके चैनल पे जाके देख लें, अभी भी कीचड़ उछालने पर वो थंबनेल है, अल्लाह माफ़ करे इस बेगैरत औरत के चैनल के ऊपर, कि आप देखेंगे आपको शर्म आएगी कि यार ये आपके फैमिली के सामने अगर वो थंबनेल आपने खोल दी, इसके चैनल देख लिया। लेकिन लोग हैं कि देखे जा रहे हैं क्योंकि लोग खुद इस टाइप के हैं। अच्छा जी, और मज़ीद ये कि केस के अंदर जो है वो अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि ताहिर काज़मी आसिम नहीं फंस सके, ठीक है, मेहदी काज़मी नहीं फंस सके, कोई जर्नलिस्ट यूट्यूबर जो है वो नहीं फंस पा रहा, तो आखिरकार अब किया क्या जाए? अब फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, बैक स्टेज कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है वो बाहर का कोई टिकट वीज़ा लग जाए तो ये लीगल तरीके से वहाँ से भाग जाएं, यानी कि कराची छोड़ के, मुल्क छोड़ के भाग जाएं। सेकंड चीज़ जो मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोस में कहा था, वो मैं आज आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि कोशिश की जा रही है कि अगर बाकायदा यहाँ से भागने का इनका एयरपोर्ट के थ्रू जो है वो नहीं होता है, तो ये फिर समंदर के रास्ते या ज़मीन के रास्ते जो है वो यहाँ से भागने की करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर अदालतों का हुक्म आ गया तो बहुत गंदा फंसेंगे, जो कि अदालतों का हुक्म आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। हो सकता है ईद पे हमारे लिए खुशखबरी हो बहुत बड़ी, ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि ये सारे के सारे जो है वो गिरफ़्तार हो गए, क्योंकि इनको गिरफ़्तार के बाद इनकी सज़ा एक्चुअल है। क्योंकि अभी कुछ भी कर ले, हमारे इदारे इतने टोन है ना कि उन्होंने पकड़ना ही नहीं है। अभी आप देख ले कि वो नई जो बच्ची अगवा हुई है, फिर आज एक और बच्ची अगवा हुई है, माशाल्लाह। ये देखे आप, 4 चांद लग गए मुल्क के ऊपर। कराची शहर को जो है वो बना के रखा हुआ है, क्या कहते हैं, एक मंदिर का घंटा, जो आता है बजा देता है, जो आता है बजा देता है। ठीक है, आपको महंगाई के हवाले से मैं रो दिया, मैंने आपको रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से रो दिया, मैं आपको बच्चियों के अगवा के केस के हवाले से, बच्चों के अगवा के केस के हवाले से मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी तरीके से होश में नहीं आ रहे। इवन ये कि पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से छापे वापे मार के जो है वो लोगों को खुश करे कि भाई हमने छापे मारे थे, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन बंदे हाथ में नहीं आ रहे। तो कोशिशें यही है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के और कहे कि जी बच्ची जो भाग गई है जी। और मुझे देखें, एक बात बताऊं, अल्लाह बच्ची को ज़िंदा सलामत रखे और जल्दी से उसके वालिदैन के हवाले करे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बच्ची जो है वो हयात है। जिस तरह से स्कूल के जो इंतज़ामिया है उनका रवैया है, वही टाइम पे, जिस टाइम पे बच्ची यहाँ से गई है उसी टाइम पे जो है वो बच्ची जो है वो, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है ही नहीं, बाकी सब टाइम की है। इसका मतलब ये, या तो बच्ची को स्कूल के ही अंदर कहीं पे रखा गया है, या फिर बच्ची को जो है किसी जान पहचान के बंदे के हवाले किया गया है।
سیکنڈ چیز میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچی کے ریلیٹیوز نے ہی بچی کو جو ہے وہ کڈنیپ کرایا ہے، یعنی کہ والدین جو ہے ان سے کوئی دشمنی نکالی گئی ہے اور بچی کو جو ہے وہ کئی سائڈ میں لگایا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی جائے، کیونکہ اگر انتظامیہ ملی ہوئی ہے، اس میں جیسا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ ملی ہوئی ہے، تو مے بھی پاسبل کہ بچی رشتہ داروں کے پاس ہے یا پھر بچی کو اسکول انتظامیہ نے کہیں ڈمپ کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بچی کو ہر طرح کی مصیبت سے بچائے اور جلد از جلد اس بچی کو جو ہے اس کے والدین سے ملائے، جو کہ سمپل سی چیز ہے۔ اسکول انتظامیہ ملی ہوئی ہے، والدین غریب ہیں، یقیناً کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ 11 سال کی بچی ہے، اسکول سے کون لے کے گیا ہے؟ کوئی ایسا ہی لے کے گیا ہے کہ جس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پتہ تھا کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی پیسے شیسے کھلا کے جو ہے اسکول انتظامیہ سے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، تو مے بھی پاسبل کہ یہی چیز ہو۔ تھرڈ چیز، محلے والے یا کام جہاں پر کرتا ہے بندہ وہاں کا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو کسی بات پہ خنث وغیرہ نکالنے کے چکر میں بچی کو آگے پیچھے کر دیا ہو، مے بھی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کا سیم وہی سین جو 2000 کا کیس ہوا ہے، جو ام ہانی کا کیس ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی ہوا ہو سکتا ہے، جو میری آبزرویشن ہے، بچی جو ہے وہ اس کو کسی پرسنل دشمنی، خاندانی دشمنی کی وجہ سے جو ہے اس کو چھپا لیا گیا ہے تاکہ والدین کو اذیت دی جائے، لیکن پھر میں کہوں گا اللہ خیر کرے بچی زندہ سلامت ہو، کیونکہ مجھے اچھی امید نظر نہیں آ رہی ہے، جس طرح سے پولیس کو نہیں مل رہی ہے، کسی کو بھی نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں اس بچی کا کیا حال ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو حیات دے اور اس کے والدین کو صبر دے اور ہمت دے، وہ ڈٹے رہیں مہدی علی کاظمی کی طرح اور آگے بڑھیں اور بچی کو انصاف دلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے محکموں کو صحیح کر دے کسی طریقے سے، یہ ان پہ عذاب آیا عذاب، بہت گھر برباد کر لیے پولیس نے۔ کیپ واچنگ، اللہ حافظ۔